श्रीसंत ने अपनी प्लेइंग 11 टीम बनाई है। एक इंटरव्यू में श्रीसंत ने जो है प्लेइंग 11 अपनी बताई है और उनमें से कौन कौन खिलाड़ी हैं वो अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये प्लेइंग 11 है या फिर कोई गैंगस्टर की कोई गैंगस्टरों की 11 है। मतलब ऐसा लग रहा है कि श्रीसंत ने जो 11 खिलाड़ी इकट्ठे किए हैं, लगता है कहीं लड़ाई वड़ाई हो गई है और वहां पर जो है लड़ने के लिए जाना है और वहां पर पूरी फुल तैयारी में श्रीसंत कर रहे हैं बंदे इकट्ठे। तो बात जो मैं कर रहा हूँ श्रीसंत की प्लेइंग 11 मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से खिलाड़ी हैं। देखो, पहले क्रिकेट खेली जाती थी, हाँ आज भी जो है ऐसा होता है कि जैसे पहले बॉलर्स वगैरह एग्रेशन पूरा भरा होता था, पीछे से भागते हुए आ रहे हैं बड़ी तेज से और बॉलिंग करवाई है, कोई बाउंसर मार रहा है, कोई छाती पे मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है शरीर पे बॉलें और उसके बाद बैट्समैन को घूरना। और ये सब चीजें पहले आम हुआ करती थी क्रिकेट में। ज्यादातर जो राइवल टीमें होती थी आपस में, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज तो सबको ऐसे ही करती थी। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बड़े खतरनाक हुआ करते थे। इंडिया पाकिस्तान में बड़ा होता था ऐसे। तो बात करता हूँ, श्रीसंत ने जो 11 खिलाड़ी चुने हैं वो सारे ही खिलाड़ी गुस्से वाले हैं, गुस्सैल, जिनकी जो है क्रिकेट खेलते टाइम दूसरे खिलाड़ियों से लड़ाई झगड़े अक्सर हुआ करते थे और बड़े ही एग्रेशन से भरे होते थे। वो एग्रेसिव खिलाड़ी हुआ करते थे। गालियां वालियां या फिर घूरना बॉलिंग करने के बाद, या फिर बैट्समैन भी कई ऐसे होते थे कि भाई वो तो क्या ही कहूं अब मैं। चलो, पहला जो है श्रीसंत ने बताया कि पहले जो है ओपनर जो मेरे होंगे वो होंगे विराट कोहली। विराट कोहली तो ऑब्वियस है, अगर झगड़ालू 11 ही बनानी है तो विराट कोहली तो भाई झगड़ालू तो नहीं है लेकिन एग्रेशन, हाँ लड़ाइयां भी हुई हैं। और जो दूसरा नंबर आप सुनेंगे ओपनिंग का, वो फिर तो आप ज्यादा हैरान हो जाएंगे क्योंकि वहां पर रखा हुआ है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों ओपनिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आराम से खेल पाएंगे, क्योंकि ये आपस में ही झगड़ पड़ेंगे। क्योंकि इनके पहले भी बहुत झगड़े हुए हैं, टीम इंडिया में खेलते हुए भी, आईपीएल में भी आप देख ही चुके हैं। 3 नंबर पे जो खिलाड़ी है उसका नाम है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग अपने जमाने का एक विलेन रहा है। विलेन डाकू होता है ना, जैसे आजकल बड़ा एक मशहूर सोशल मीडिया पे कह देते हैं लोग कि ये मेरे बचपन का जो है विलेन है। आगे फोटो किसकी लगाई होती है? रिकी पॉन्टिंग की, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया का जो है बड़ा बुरा हाल किया था 2003 वर्ल्ड कप में। उसके बाद की भी बात करें तो बहुत सारे मैचों में रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया को हराया हुआ है। तो रिकी पॉन्टिंग जब मैच खेलता था तो वो भी बड़ा एग्रेसिव प्लेयर था। छोटी छोटी जो है बातों पर ऑपोजिशन को घेर लेना, अंपायर तक को घेर लेता था रिकी पॉन्टिंग। एक बार हरभजन सिंह नया नया आया था क्रिकेट में, तो हरभजन सिंह ने उसको आउट कर दिया तो रिकी पॉन्टिंग गुस्से में उसको ऐसे बैट दिखा रहा है और ऐसे कर रहा है। मतलब एग्रेसिव प्लेयर था, इसीलिए श्रीसंत ने तीसरे नंबर पर जो है उसको चुना हुआ है। उसके मैं अगर बात करूं, नंबर 4 पर सौरव गांगुली को रखा हुआ है, क्योंकि सौरव गांगुली ऑफ द फील्ड तो जो है बड़े शांत किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन जब फील्ड पे तो बहुत गर्म रहते थे। सौरव गांगुली गाली वाली आराम से दे देते थे वो ऑपोजिशन को भी और अपने खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शते थे। तो सौरव गांगुली और लॉर्ड्स में जब मैच खेला था तो अपनी टी शर्ट उतार के कितने जोश में आगे ऐसे ऐसे हवा में पूरी हिला दी थी। तो कप्तान बनाया हुआ उन्होंने सौरव गांगुली को। ये डॉन की जो डॉन है ना, सब जो इकट्ठे हुए, इनका कप्तान सौरव गांगुली को बनाया हुआ है श्रीसंत ने। 5 नंबर पर शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी भी जो है ऑपोजिशन, खासकर इंडिया के जो है खिलाड़ियों से पंगे लेने में बहुत आगे हुआ करता था। तो एक बार तो उसने बॉल के साथ पंगा ले लिया था और सेब की तरह जो है बॉल को खाने लग गया था शाहिद अफरीदी। पता होगा आपको, एक बार जो बॉल टेम्परिंग का उस पर इल्जाम भी लग चुका है। तो अगर 6 नंबर की बात करूं तो शाकिब अल हसन के बारे में जब पूछा गया तो श्रीसंत ने कहा शाकिब अल हसन को कैसे मैं भूल सकता हूं भाई, वो तो नंबर 1 पे मेरी टीम में रहेगा। जो है शाकिब अल हसन की अगर बात करें तो झगड़ालू नंबर 1 है वो, क्योंकि विकेटों पे पैर मार देना, अंपायर के साथ झगड़ जाना, फैंस को थप्पड़ मार देना, और हाल ही में जो उनके साथ पाकिस्तान में रिजवान की तरफ गेंद फेंक देना बॉलिंग कराते टाइम पे ऐसे मारने के लिए।
तो शाकिब अल हसन को भी रखा हुआ है। नंबर 7 पर जो खिलाड़ी सुनेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ ये खिलाड़ी की जगह तो फिर बनती थी अगर ऐसी टीम है तो। कीरन पोलार्ड को नंबर 7 पर रखा हुआ है। कीरन पोलार्ड के किस्से भी आप जानते हैं, बड़ा ही गुस्सैल और एग्रेसिव, हाँ बीच बीच में मजाक भी करता था, लेकिन मिचेल स्टार्क के साथ आईपीएल में जो भिड़ंत हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, तो वो तो भाई देखने लायक थी। कीरन पोलार्ड ने ऐसे बल्ला उठा के जो है फेंक दिया था उसकी तरफ कीरन मिचेल स्टार्क को, हालांकि इसको लगा नहीं था। तो पोलार्ड के बाद हरभजन सिंह को भी रखा हुआ है। हरभजन सिंह के साथ तो श्रीसंत का बड़ा तगड़ा जफ्फा हुआ था, जहां पर हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था, आईपीएल की ही बात है। तो वो किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था। तो हरभजन सिंह भी यार लड़ाई झगड़े करने में जो है आगे रहते थे। और उसके बाद की अगर बात करूं तेज गेंदबाज में, शोएब अख्तर तो होना ही था भाई। शोएब अख्तर को कैसे फिर पीछे रख सकते हैं श्रीसंत। शोएब अख्तर इतनी लंबी लंबी जुल्फें, खतरनाक चेहरा, एग्रेशन, पीछे से भागते हुए आना और जल्लाद जैसे लगता था शोएब अख्तर जब एग्रेशन दिखाता था अपना। और हमेशा ही बैट्समैन को, अपोजिशन बैट्समैन को टारगेट करता था शोएब अख्तर। हर एक बॉल में ओवर्स के बीच में बड़ा ही जो है तंग करता था वो। शोएब अख्तर को रखा हुआ है इसीलिए। 10 नंबर पर आंद्रे नेल, साउथ अफ्रीका का एक बॉलर हुआ करता था। वो भी हर एक बॉल के बाद जो है आंखें दिखाना और चिढ़ाना बल्लेबाज को, ये उसका पहला काम हुआ करता था। तो आंद्रे नेल को इसलिए रखा हुआ है। नंबर 11 की अगर बात करें तो खुद श्रीसंत ने कहा कि भाई मैं अगर प्लेइंग 11 बनाऊंगा तो उसमें मैं तो होऊंगा ही। और श्रीसंत भी जो है बड़े एग्रेशन में जो है रहते थे अपने टाइम में, और वो सैल किस्म के जो है क्रिकेटर थे। तो 11वें नंबर पर अपना जो है नाम दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ और भी खिलाड़ी हो सकते थे, जैसे कि रायदू। चलो रायदू को क्यों नहीं लिया था, क्योंकि रायदू भी बड़ा पंगे लेता था, हर किसी से झगड़ जाता था। एक फ्लिंट ऑफ हो सकते थे। एक और जो है वो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें श्रीसंत विकेट कीपर को लेना भूल गए। विकेट कीपिंग कौन करेगा श्रीसंत की इस टीम में, क्योंकि कोई विकेट कीपर नहीं है इसमें। यहाँ पर श्रीसंत विकेट कीपर लेना भूल गए, और लेना चाहिए था उनको। कौन हो सकता था ऐसा झगड़ालू विकेट कीपर, कौन हो सकता था? आप अपना दिमाग लगाइए और कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से कौन खिलाड़ी रह गया है झगड़ालू जो इस टीम में फिट हो सकता था, और विकेट कीपर कौन हो सकता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।